नमस्कार, नमस्ते, हेलो, कॉनिचिवा। लास्ट वीडियो में हमने वन पीस का एपिसोड नंबर 41 और 42 देखा था और इस वीडियो में हम वन पीस का एपिसोड नंबर 43 और 44 देखने वाले हैं। अब तक अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर क्लिक करके देख लीजिए। और हाँ, जिन्होंने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है उनके लिए क्विक रिकैप तो बनता है। वन पीस के एपिसोड 41 और 42 में हमें एक साधारण पायरेट एडवेंचर से नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर फाइट के पीछे कोई ना कोई इमोशन जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंडशिप का, ट्रस्ट का, फ्रीडम का और सैक्रिफाइस का भी। इसी वीडियो में हमने देखा कि अरलॉन्ग नामी को फिर से अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन नामी झुकती नहीं है। वो कॉन्फिडेंटली उसके प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा देती है। ये एक जवाब नहीं बल्कि सालों की गुलामी से मिला हुआ आजादी का एक ऐलान था। और दूसरी तरफ जोरो की पट्टियां हटाकर अरलॉन्ग उसके घाव देखता है और वो भी हैरान हो जाता है कि इतने डेंजर घाव होकर भी वो उसके सामने अभी भी कैसे खड़ा है। और ये सीन जोरो की शारीरिक ताकत से ज्यादा उसकी विल पावर को दिखाता है। और अभी भी लूफी पानी में ही है। नोसिको और गेंजो तो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन तभी सांजी अपनी जान की परवाह किए बिना दोबारा पानी में कूद जाता है और लूफी को फ्री कर देता है। सांजी का यही सैक्रिफाइस सबसे बेहतरीन मूवमेंट्स में एक था। लूफी पानी से बाहर आता है और ओरलॉन्ग पर टूट पड़ता है। तभी वो एक बात कहता है जो पूरी स्ट्रॉ हाइट क्रू के फिलोसॉफी को दिखाती है। लूफी कहता है कि उसे नेविगेशन नहीं आता, उसे खाना बनाना नहीं आता, वो एक अच्छा तलवारबाज नहीं है और वो झूठ भी नहीं बोल सकता। वो खुद को सबसे महान नहीं मानता, वो अपने साथियों पर पूरा भरोसा करता है। और इसी फाइट में हमें अरलॉन्ग की ताकत दिखाई देती है। उसकी फिशमैन की जो स्ट्रेंथ है वो नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा है। और उसकी जो किरीबा की तलवार है उससे वो पूरा अरलॉन्ग पार्क तहस नहस कर देता है। और इसी से पता चलता है कि ईस्ट ब्लू के लोग उससे इतना क्यों डरते हैं। अरलॉन्ग की ये स्ट्रेंथ देखकर लूफी का कॉन्फिडेंस डगमगाता नहीं, बल्कि वो हर बार उस पर और भी जोर से फाइट करता है। नामी को हमेशा के लिए अरलॉन्ग के डर और गुलामी से आजाद करने के लिए लूफी अरलॉन्ग को हराना चाहता है। इसीलिए इस फाइट में इमोशनल स्टेक बहुत ऊंचाई पर है। लूफी के हर पंच के पीछे उसकी ताकत नहीं है, बल्कि अपने दोस्त से किया हुआ एक प्रॉमिस है। तो चलिए अब और देर नहीं करते और बढ़ते हैं वन पीस के नेक्स्ट एपिसोड के साथ और जानते हैं कि ऑरलॉन्ग वर्सेस लूफी के फाइट का आगे क्या होता है। हाजिमे माशो। あいつをオンボロ船の航海士にするつもりか。てめえにはあの女の才能を無駄にすることしかできねえわけだ。मतलब तुम्हें भी पता है कि वो टैलेंटेड है। ओह, ये क्या था? हाँ, 持っ इसका て生ま पेन। れた才能を無駄にすることほどあいつを書き続けることが ये 最 क्या 高 कर の रहा है 幸 लूफी? せなのさ。 उसकी पेन लेकर पर्स से। 血が染み込んでる。 ओ, ナミの海図が必要不可欠。 ओ, पूरी दुनिया पर あの राज 女は करना こ है। れからも海図を書き続ける。俺の野望のためにな。俺たち巨人に敵はなくなり、世界は俺の帝国になる。 ये कभी भी नहीं हो सकता। この島であり、イーストブルーであるわけだ。 पूरा ईस्ट ब्लू चाहिए। लूफी कुछ तो सोच रहा है पेन देखकर और वो हम देखकर। なんだ、キリバチがピクリとも動かねえ。 ओ, लूफी। ओ, इतना गुस्सा। 上の様子がさっ अब ぱり ये わから सब ない。 एक्साइटेड है क्या चल रहा है करके। ओ, 他の人間どもをドブネズミとするなら、さしずめクソ生意気な猫ってとこか。
何にしろ可 ओह 愛いもんだ。ただ सिर्फ 俺の अपने ために फायदे 改 के 造を लिए 勝ち続ければそれでいい。仲間なんです。 ओह फ्रेंड तुम उसके लायक ही नहीं हो なんだ वाह खतरनाक किक मारी लूफी ने नामी की なんだただの机か。いやー驚いた。 कितना नेगेटिव सोच रहा है भाई तू 取ってつけたような言い方じゃねえかよ。 नामी क्या सोच रही है てめえ何のつも ओ ये सब मैप एंड चार्ट्स हाँ फेंक रहे हैं सब कुछ ओ कुछ तो सोचा है इसने りやめねえ ओह か。あいつだ。 अब लूफी सब ये चार्ट्स एंड मैप टेस्ट नेस कर देगा このガキ、俺を騙せると思うな。 ओ その海図を書きやがって。今後俺を कितना 騙そうと जुल्मी した था ये 村から一人ずつ連れてきて、お前の目の前でひねり殺す。 ओ अपनी माँ को मिस करे 8年費やした海図を、俺の野望を。 हम्म पहले मेरे की ड्राइंग भी अच्छी की थी नामी ने こりゃ相当激しい戦いだ。 नामी रो रही है ओ सांची गया देख रहा है भाई तू भी जा ये सब लोग सिर्फ नीचे से इमेजिन कर रहे हैं क्या हो रहा है लेकिन सब लोग ने नीचे फेंक ही दिया やりすぎだクソ。 そんなことはよく知らねえけどな。 तोड़ दो उसकी नक तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो 助ける方法がわかった。 ओह ओह वाह मस्त डिस्ट्रॉय कर दो सब कुछ ओह に乗るな。落とせる。 इसकी नाक तो मुड़ गई ओ इसने फिर से सीधी कर दी अरे क्या हो रहा है ये दोनों भी एक दूसरे पर टूट पड़े ओह ये तो और लॉन्ग भी गिर गया और ऊपर जॉली रोशन भी गिर गया मतलब हार गया नहीं अभी क्या हो रहा है 今の衝撃でアーロンバーグが ओह 崩れると危険だ。みんな離れろ。 तोड़ दिया ना इसलिए तो गिरेगा ही नहीं ये लूफी कहाँ है लूफी こんな部屋があるからいけねえんだ。痛くもねえあああいつの居場所なんて俺が全部ぶっ壊してやる。 तबाह करना है यस डिस्ट्रॉय कर दो सब कुछ ओ संजय तो ये पानी के नीचे कैसे गए हाय धमाके की वजह से लूफी कहाँ है जोरो सो रहा है ये तो ओ जोरो के ऊपर गिर गया ये なんだよ、探しな。 वो अभी भी ऊपर ही है अंदर अलोंग पार्क में ही 中で一体何が起きたんだ。どっちが勝ったんだ。この崩壊ではまさかルフィ。 ओह लूफी आ गया यस ये सनलाइट कैसे दिखाई है ना अलोंग पार्क गिर जाने के बाद な
है अपनी दोस्ती के लिए। ओ नामी। 勝ったんだ नाइस। まさか夢じゃあるまいな नहीं ये हकीकत है। वो सारे विलेजर्स कितने हैप्पी है। लूपी को फेंक रहे हैं खुशी से। वाह। よくやったぜ俺からも褒めてやるぜただ真打ちの子は俺の出番あをあनहीं まったくハラハラさせやがって次からはもっと手っ取り早く片付けやがれ लूपी लूपी लूपी। ओ नामी आ गई। नीचे गिर गया। すげえや हार्ट फिर से बना दी नामी ने। 貴様ら यार 船とはいえ貴様らのような名もない海賊ごときに魚人どもがよもや負けようなとは思わなかっただがおかげでアーロンに渡すはずだった金もこのアーロンパークに蓄えられた金品も全て私のものだ हाँ मारो जोर इसको रेज़मे को मार दो 大いに喜んでるところに水さすんじゃねえよ हाँ お前ら यहाँ पर देखिए ベルメールさんのみかん畑をぐちゃぐちゃにしてくれた分 आ あと10発ぐらい入れてやれ किसने आ गया ये あんたたちはこれから巨人たちの片付けそれと誤差の町の復興に協力アーロンパークの金品には一切関与しないことあれは島のお金なのわかる इसको मुझ के ऐसे कैसी है 私のお金返して यस もうどん दे दो वापस वापस दे दो てめえらすごいことになるぞ俺を怒らせたんだ後悔してももう ओ रिवेंज लेगा तुम 覚えてろなんであいつ俺が海賊王になること知ってんだそうなんじゃねえだろバカなお前はなあどうするマジですごいことになったらどうするアルパカ आराम में चले रहे जो लेकर क्या कर रहे हैं ये लोग सीरियस बात को भी फनी बना लेता है लुफी 海賊に救われることになるとは हाँ あらもんだな。いやこの島を俺の支配下とする हाँ ये पास दिखा रहे हैं अरलॉन्ग के बारे में विलेजर्स को कैसे इसने प्रॉब्लम किया था गेजो को मारा था कितना तो गया काम से अरलॉन्ग और हाथी भी अकुरा भी चू चू これでやっとベルメールの魂も हम्म 天国へ行けるな。 यस もしもしもしもし हाँ ये माउस जैसा बिल्डिंग 海軍本部かもしも हाँ इसकी मूछें भी ऐसी है ना ネズミだマリーンコード और 007 बहुत अच्छा डिटेलिंग किया है इन्होंने ए, टेलीफोन तो देखिए एक बार 麦わら帽子をかぶったルフィという海賊 इस स्नेल जैसा तो दिख रहा है かぶったルフィという हाँ ना कैसे बोल रहे हैं ये その一味を ルフィ ओ इसने रिपोर्ट कर दिया मरीन हेडक्वार्टर पर 言われた魚人アーロン一味を打ち崩す脅威 ओ 形勢を考慮の上一味の船長うん麦わらのルフィのベンチ多額の賞金をかけられたし写真を送る स्टॉर्ट लुफी पर बॉन्डी लगाई の後上に承はい認を求め いいなそ
いつは凶悪な海賊だ。 इसकी दांत गए उंदीर का ही था। 指名手配の賞金首にしてくれ。 ऐसा पोस्टर यार क्या एपिसोड था। ऑनेस्टली कहूँ ये एपिसोड सिर्फ फाइट का नहीं था, ये पूरा सिर्फ नामी के फ्रीडम का एपिसोड था। और इतने एपिसोड से जो बिल्डअप चल रहा था उसका फाइनली आज पे ऑफ देखने को मिलता है। सबसे पहले जब लूफी को नामी का ब्लड लगा हुआ पेन मिला, उस मोमेंट में बिना ज्यादा डायलॉग के सब कुछ क्लियर हो गया। लूफी को समझ आ गया कि नामी ने कितने सफरिंग फेस किए हुए हैं और अलोंग ने नामी का सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज किया हुआ है। और फिर अलोंग प्राउडली बोल रहा था कि नामी उसके लिए मैप्स बनाती थी। भाई उसी टाइम लूफी की एक्सप्रेशन सब कुछ कह रही थी, क्योंकि अब वो समझ गया था कि नामी के लिए पेनफुल चीज क्या थी। मुझे सबसे ज्यादा ये पसंद आया कि लूफी ने सीधे अलोंग को नहीं मारा, उसने वो रूम डिस्ट्रॉय कर दी जहां पर नामी सालों तक कैद थी और मैप बना रही थी। लूफी ने टेबल्स, चेयर्स, मैप्स, सी चार्ट सब कुछ बाहर फेंक दिया। ये सिर्फ फर्नीचर तोड़ना नहीं था, ये नामी का पास पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना था। और जब बाहर खड़ी नामी ये सब कुछ देख लेती है तब वो एक स्माइल करके लूफी को थैंक यू बोलती है। भाई ये सीन तो बहुत ही इमोशनल और दिल को टच कर देता है। उसके बाद की फाइट एक नेक्स्ट लेवल की थी। ऑरलॉग ने लूफी पर बाइट अटैक किया और उसकी शार्प टेक्निक्स से उसने 3 व्हील भी इस्तेमाल किया और तभी लूफी ने जो अपना गम गम एक्स वाला मुंह किया, वो क्या मुंह था यार, वो कितनी बड़ी फिनिशिंग वाला मुंह था। ओ माय गॉड। लास्ट फ्लोर से सीधे कई फ्लोर्स तोड़कर ऑरलॉग नीचे गिर गया और उसके साथ उसकी पूरी बिल्डिंग ऑरलॉग पार्क कोलैप्स हो गई। सिर्फ ऑरलॉग ही नहीं गिरा, उसका पूरा एम्पायर भी खत्म हो गया। और इसी सीन में लूफी जब किसी को दिखाई नहीं देता तब उनके साथ हमारी भी सांसें रुक जाती है। और फिर सडनली लूफी एक डायलॉग बोलता है कि नामी इज माय क्रू मेंबर। इतने सालों से ये सब कुछ नामी अकेली सह रही थी, लेकिन आज ओपनली उसके लिए किसी ने स्टैंड लिया था। और नामी का इस बात को एक्सेप्ट करना यही इस आर्क का परफेक्ट एंडिंग था। और लास्ट में हमें इस एपिसोड में एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देती है। और लॉन्ग तो चला गया लेकिन करप्शन तो अभी बाकी है। और ये सब कुछ मरीन ऑफिसर नेजुमी देखता है और वो अरलॉन्ग का ट्रेजर हड़पने की और उसके ऊपर जो बॉन्डी लगी है वो भी हड़पने की कोशिश करता है। जोरो नेजुमी को धो डालता है और नामी भी अपना रिवेंज ले लेती है। और इसी वजह से उस नेजुमी को अब बहुत गुस्सा आता है और वो अपना रिवेंज लेने के लिए मरीन के हेडक्वार्टर रिपोर्ट करता है लूफी के अगेंस्ट। मतलब वन पीस के वर्ल्ड में हर मरीन अच्छा नहीं होता। मुझे लग रहा है कि अब लूफी की जर्नी एक न्यू लेवल पर जाने वाली है। लास्ट में कोकोयाशी विलेज का सीन भी बहुत इमोशनल था और वो सब लोग खुशी से अब झूम उठ रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं वन पीस का नेक्स्ट एपिसोड और जानते हैं कि नेजुमी के इस रिपोर्ट के बाद अब आगे क्या होता है और कोकोयाशी विलेजर्स के हैप्पीनेस में अब हम भी ज्वाइन होते हैं वन पीस के एपिसोड नंबर 44 के साथ। हजिमे माशो। 笑顔の旅立ちさらばふるさと小屋志村 इसका चलो लेकिन अब क्या करेंगे? सेंटू। ओ कितने सारे विलेजर्स हैं। खुश हुए अभी सब। ये छोटी बच्ची। चलो डांस करा डांस। ये क्या पी रही थी नौसी को? ものすごく麦わら帽子の男さ लस्सी। ओह ये खा रहा है, भूखेड़िया हमेशा खाता ही रहता है।
क्या कैसे निकालोगे? 本当にあいつがこの島を襲ったの？ क्या ये? आ, 肉はもうないの？ ये निकल गया। कौन सी चिकन का? 大きず自分で処理しよって。हाँ, ये दोनों सो रहे हैं। お前らは本当に海賊なのか？お前らの船には繊維もおらんのか？でも音楽家が先だよな、ゾロ。なんでだよ。だって海賊は歌うんだぞ。だからどうして先なんだよ。この辺りにいなけりゃあそこにおるだろうって。मिला मेरे को। यस, उसी को मिलने के लिए आई है अब ये। ベルメールさんが生きてたらさ、私が海賊になることを止めたと思う。大切な娘に海賊なんぞさせるわけがないだろう。止めないね。 ओ, もし止めたとしても、あんたが言うこと聞くの。絶対聞かない。お前らは間違いなく क्या हुआ? ベルメールの子だよ。ゲンさん？ベルメールもそれを望んでいるはずだ。 ओ, एंजॉय। चलो पार्टी करेंगे, पार्टी चलोगी? कितना अच्छा लग रहा है ना कोकोयश विलेज। たまには食うだけってのもあるけどな。傷を負うことだろう。コンクレ食って飲んでりゃすぐ治る。そうかい。 डॉक्टर ने ट्रीटमेंट तो कर दिए। あだつ。いいんじゃねえのか。喜びたい पूरे 時は思いっきり喜 3 べ दिन हो गए। お前のその両手の肉がなんだよ。そりゃのあ生ハムメロンだから生ハムが乗ってたよ。生ハムメロン？うまそうだ。どこにあった？さあな。 क्या खाना है इसको? 話だな。さてと नॉन स्टॉप खा रहा है ये। ये तो लड़कियों पर हमेशा ही। सांजी, क्या कर रही हो तुम? 麦わらの兄ちゃんたちに助けてもらった。でも、明日からは自分たちの手で新しく始めていかなくちゃ。昔のことを忘れるなんて村を支えていくのは俺たちなんだし。そう思ってしたんだ。 Good boy. 生意気。なんでそれだよ。あかんね、なんでだ。せっかくまたいじめてやろうと思ってたのに。十分いじめてんじゃねえか。完全には無理じゃな。 टैटू निकालना ही नहीं है। 泉っちゅうのはそういうもんじゃ。 ओ, バカだよね。一生消せないのにね。 ओ, 本当は私、アーロンの仲間なんかじゃないのに。マジか。何よそれ。何ってこれ？ इसने भी टैटू बनवाया ちゃん、こんなの飾りだもん。 है। ナミと一緒だね。掘ってほしい入れ墨があるんだけど。これ。 ये कैसा डांस कर रहे हैं? あの娘たちは実にたくましく立派に育 ओ, あまりにも多くの犠牲の上に立ってしまった。だからこそ精一杯バカみたいに笑ってやろうと ओ, so nice. 生ハムベト。 आ, この辺食い込んねえな。参った。 ये 待て小僧。 खाना ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गया ये। なんだろうか。 हाँ, लूफी को पता नहीं है ना बिल्लेमर के बारे में कुछ भी। ご通常様でした。あり。ご通常様でした。あり。 है? 通常ごご愁傷様でした。 इसको बोलना भी नहीं आ रहा है। ナミはお前だ。 お前たちがナミの笑顔を奪うようなことがあったら、私がお前を殺しに行くぞ。 ओ, まあ、俺は別に奪わねえけどさ。 ओ, कितना अच्छा चांद था। कितना मस्त है। गोवा जैसा सीन लग रहा है ये तो। ये क्या कर रही है अब तुम नामी? अच्छी वाटर है ना, क्यूट। 今日はナミとノ
ノジコに初めて会った日なんだよ。二人が私の娘になった日さ。で、ハトリが全滅したくらいないよ。辛いことがあったっておー。強い女の子になるんだ。海図の次は地図の書き方覚えたのね。今公開術も勉強中なんだ。公開術まで。そして自分の目で見た世界地図を作るんだ。चाइल्डहुड में भी तुम नामी को ये सब काटा वाइबा करना है। 終わったよ ओह ベルメールさん。8年もかかったけど、やっと自由になれた。 yes, finally full on free. ベルメールさんの言ってた通りだね。この島を出ようと思ってるの。大丈夫、 Oh, 心配いらないわ。でもだからこそ私は今度は自分のために海図を書いていこうと思ってる。あいつらと hmm. 仲間と一緒に世界を旅して回ろうって。だからこの島に戻るのはいつになるか。 मिस कर रही है बेला मेरे को बहुत ज्यादा। ओह हाँ, इसमें क्या था? चुराया हुआ खजाना शायद। ओह, सोलो क्या लेके जा रहे हैं? 全部積み終わったか。さてと食料も結構もらったし準備万おう端だ。 नामी का है? ओह いろいろとお世話になりました。あし ओह, तुम दोनों को आ जा रहे हो? 稼ぎに戻りやす。ここでお別れし ओह よう。またどっかで会える日を楽しみにしてます。 चल ठीक। おいちょっと待てよ。ナミさんはどうした？ いいん हाँ じゃねえのか हाँ なんでだよ。そうだよな。目的は果たしたんだし、海賊になる意味もねえんだから。ナミさんが来なきゃ俺がこの船に乗る意味は 98.72% ねえじゃねえか。お前な、 Yeah なかったぞ生ハンメロン。それがな、金を全部置いていくだと？あの1億ベリーをか。置き手紙と一緒に家に置いてあったわ。盗むからいいってさ。あの子一度言い出したら聞かないから。ナミ、 चलो 船を出して。 ओह まさか我々に礼も言わせず別れも言わずに जाना चाहती है यस そんな。 अगर ये रुक जाएगी तो फिर इमोशनल हो जाएगी ना इसीलिए वो ऐसे कर रही है こんな別れ方させていいのか。いいじゃん別に。あいつが決めることだ。 ओह कैसे भाग रही है ओह ओहो वाओ कितना फास्ट है ये चोरी करती थी ना तभी से सीख लिया इसने टाटू नहीं सबके वॉलेट पर्स इसने चुरा लिए चोर कहेगी みんな元気でね。 おい、変わってねえぞこいつ。できるかどけナミさん。この泥棒猫が。じゃあね、みんな行ってくる。やられた。我が家の中からやってくるよ。ほらよ、現像。なんだドクター。この अब 紙 ये には क्या है あのバカめ。懲りずにまたそんな入れ墨を入れていきよったわ。なんだ दिखाइए एक み बार かんと風車だそうじゃ。 ओ 風車どうしたの？ हाँ मैंने भी कहा है गेंजो का もう必要あるまい。ほらゲンさん、ナミに近づかないでよ。いやしかし私だってその子の笑顔が見たい。ゲンさん顔が怖いから。なんちゅう ओ
तो ये पेंगुइन नामी के लिए था। これからずっとこうしていればそうだ ओह सो नाइस थॉट। हंस गई नामी। 笑った ओह कितनी अच्छी यादें है ना नामी की। ओह ऑरेंज विथ पिंक यहाँ पर रख दिया। ओह ये एपिसोड ऑनेस्टली एक्शन से ज्यादा इमोशनल क्लोजर वाला था। लास्ट एपिसोड में अरलॉन गिरा था, लेकिन इस एपिसोड में हमें पता चलता है कि उस जीत का मतलब ये सभी लोगों के लिए एक्चुअल में क्या था। और यही चीज मुझे इस एपिसोड की सबसे ज्यादा पसंद आती है। सबसे पहले तो पूरे आइलैंड में अरलॉन की डिफीट की न्यूज फैल जाती है। 8 सालों के बाद लोग बिना डरे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यार इमेजिन करो, जिन लोगों की पूरी लाइफ डर में गई होगी, उनके लिए ये फ्रीडम कितनी बड़ी फीलिंग देता होगा। और इसीलिए मुझे ये सेलिब्रेशन बहुत जेन्युइन लगा। फिर लूफी आराम से खाना खा रहा है, मतलब बंदे ने पूरी दुनिया बचा दी और अब उसका फोकस सिर्फ फूड है। क्या बात है। जोरो को फाइनली प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्योंकि ऑनेस्टली कहूँ तो इतने इंजरीज के बाद भी जोरो फाइट कर रहा है, ये ही एक क्रेजी बात है। लेकिन इस एपिसोड का एक इमोशनल पार्ट था जब नामी बेलामेर के ग्रेव पर जाती है और वहां पर नोज़ुको और गेंजो भी होते हैं और वो फाइनली बता देती है कि अब वो लूफी के क्रू के साथ जाने वाली है। मुझे ऐसा लगा कि वो बेलामेर से परमिशन नहीं, बल्कि वो अपने नए जर्नी के बारे में उसको बता रही है। और ऑनेस्टली बेलामेर अगर जिंदा होती तो उससे नामी पर बहुत प्राउड फील होता। फिर आता है वो सीन जब नामी अपने अरलॉन्ग पायरेट वाला टैटू हटवा देती है। ये सिर्फ टैटू चेंज करना नहीं था, बल्कि उसके पीछे का दर्द, स्लेवरी और पास्ट को पीछे छोड़ने का एक सिंबल था। उसकी जगह वो जो एक नया टैटू बनवाती है ना, ऑरेंज ट्री और पिनव्हील की, ये डिटेलिंग्स मुझे बहुत अच्छे लगे। ऑरेंज बेलामेर की याद और पिनव्हील केंजो की। मतलब नामी को अपना पास्ट भुलाना नहीं है, मतलब नामी को अपनी पेनफुल मेमोरी निकाल कर ब्यूटीफुल मेमोरी को डालना था। फिर नामी अपना सामान पैक कर देती है और एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि वो 100 मिलियन बेरीज वहां पर ही छोड़ देती है। अगर पहले वाली नामी होती तो शायद वो एक बेरीज भी नहीं छोड़ती, लेकिन उसे अब मनी से ज्यादा उसके लोग प्यारे हैं। ये छोटी सी डिटेल्स उसका कैरेक्टर ग्रोथ दिखाती है। तभी आता है मेरा फेवरेट वाला सीन। पूरा विलेज उसको थैंक यू कहना चाहा, पूरा विलेज उसको थैंक यू बोलना चाहता है, लेकिन मैडम नामी क्या करती है, सबके पॉकेट्स चुरा लेती है और सीधा गोइंग मैरी पर जंप कर देती है। ये सीन देखकर तो मुझे बहुत ही हंसी आती। मतलब फेयरवेल भी अपने स्टाइल से, लेकिन तब भी विलेजर्स उसको थैंक यू बोलते। क्यों? फिर भी विलेजर्स उसको थैंक यू कहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर नामी ने जेब नहीं काटे तो फिर वो नामी कहा। और लास्ट में हमें गेंजो की वो पिनव्हील वाली बैक स्टोरी भी पता चलती है और गेंजो वही अपना पिनव्हील बेलामेर के ग्रेव पर रख कर आता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे वो बेलामेर को कह रहा हो कि अब नामी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उसको अपने आप लोग मिल गए हैं। ऑनेस्टली इस एपिसोड में अरलॉन्ग पार्क आर्क का एक परफेक्ट गुड बाय दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ कमेंट में ये भी लिखिए कि आपको इस वीडियो में कौन सा एपिसोड और कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। अब हम फिर मिलेंगे वन पीस के एक्साइटिंग एपिसोड के साथ। अरिगातो गोजाइमासु, बाय बाय।